सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फेक लंप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारी न्यू स्टोरी के पिछले पार्ट में तो हम लोगों ने देखा ही था कि उस छोटे से बच्चा जब उस आदमी की एकलौती बेटी को ऐसे ही अपनी बाह में उठाकर उनके घर के अंदर ले आती है ना, ओह माय गॉड, उस आदमी तो मानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती और चर्च को तो थोड़ा घबरा भी जाती है ना अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख के। तो उन्होंने भाग के जाके अपनी बेटी को गोद में उठा ली थी और उस बच्ची पे चिल्लाना स्टार्ट कर दी थी कि कौन है तू और तुम मेरी बेटी को क्या हुआ? हाँ, वो बात क्यों नहीं करी है? बेटा बेटा क्या हुआ तुझे? देख, मैं तेरे पापा हूँ। बेटा बेटा आके तो खोल, दरवान मैनेजर कहाँ है? सब जल्दी से पानी लेके आओ और डॉक्टर को भी बुलाऊं अभी जल्दी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। अभी डॉक्टर को आने का बोलो। तो इतने में ही उस घर में जो काम करने वाली मेड थी ना, उन्होंने जल्दी से पानी लेके आ दी। उनकी बच्ची की फेस पे थोड़ा सा पानी डालती तो उसे थोड़ा थोड़ा होश आ जाती और सांस को तो उसे होश आते ही मतलब उस क्यूट सी बच्ची की फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है ना अपने पापा को इतनी ज़्यादा करीब देख के। तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ना अपनी बेटी को होश में देख के। तो उन्होंने फ़ौरन अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती और छाछ मानो तो अब तक मानो जैसे उनकी जान पे कोई जान ही नहीं था, एक जिंदा लाश बन के बैठी थी। बट अब अपनी बेटी को खुशी में देख के, मुस्कुराते देख के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि थैंक गॉड ऊपर वाला, थैंक गॉड, तुम्हें तो लाखों शुक्रिया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी को टाइटली हक कर ली थी कि बेटा तू ठीक तो है ना? अचानक तुझे हो क्या गया था? तो बेहोश कैसे हो गई? हाँ, और तो इस दोपहर का टाइम पे तो गई कहाँ? हाँ, कहाँ गई थी? बोल, अगर इससे भी कुछ बुरा हो जाता तो? जिस पे हाय क्या बोलो यार, अब प्यारी सी बच्चा एकदम सी अपनी मोह लटका ली थी कि पापा क्यों डांटी हो? ओह माय गॉड, क्या बोलूं, मतलब अपनी एकलौती बच्ची को जब इतनी प्यार से रहते हुए देखती है ना, ओह गॉड क्या बोलूं, मानो उनके दिल पे भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगती। मतलब उन्होंने अपनी बेटी को क्या डांटेगी यार, उल्टा तो उन्होंने खुद ही अपनी बेटी से सॉरी करने लग जाती कि सॉरी बेटा, सॉरी I'm सॉरी। अरे पता नहीं कैसे गलती होगा बेटा, I'm सॉरी ना। देखो मैं माफी मांग रही हूँ। हाँ देखो अब मैं आराम से कह रही हूँ। हाँ मेरी शो ना बेटा। हाँ देखो अब मैं आराम से कह रही हूँ। हाँ आप बोलो कि मेरी शो ना बेटा। अचानक ऐसे जैसे एकदम से बेहोश हो गया। हाँ बोलो तो क्या बोलो। अरे अपनी एकलौती औलाद था, एकलौती बच्ची थी, तो वैसे ऐसे कैसे डरा धमका के कोई क्वेश्चंस कर सकती थी? हाँ इसलिए उन्होंने बहुत ही प्यार से कहती, जिसपे अपनी वो प्यारी सी बच्ची भी ऐसे कहती ये हुई ना बात, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करनी चाहिए। पर सोच को तो पापा मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से मैं एकदम से नदी में गिर गई। और पता है मैं तो नदी में डूबने वाली थी, पर तभी उस बच्ची ने आकर मुझे बचा लिया। और सच को तो अगर वो लड़के नहीं होते तब तो शायद मैं अब तक नदी में डूब कर मर ही जाती है ना। तो क्या बोलूं, अपनी बेटी के मुंह से ऐसे मारने की बात सुन के तो मानो उन्होंने एकदम से रो ही दी थी कि नहीं बेटा, अरे ऐसे तो मत बोल, तो मेरी एकलौती बच्ची है, तो मेरी सब कुछ है, मेरी खानदान की एकलौती वारिस है, एकलौती औलाद है। अगर तुझे कुछ हो जाती तब तो शायद मैं भी मर जाती। तू अलावा मेरी है ही कौन? मैं कैसे जी पाती तू अलावा? हाँ अरे बेटा
जीते जी मर जाती, जिसमें मैं मर जाती तो बोलो, जिसमें मैं मर जाती। इसलिए कह रही हूँ बेटा, मरने की बात ऐसा कभी मत करना, ओके? पागल। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी की सार पे हाथ रख दी और फिर पीछे मुड़ती। बट तो उन्होंने देखती कि अरे यार, वो बच्चा तो वहाँ पे है ही नहीं, और बच्चियाँ तो वहाँ से खप की चली गई। तो उन्होंने कहती, अरे ये बच्चा कह गई, यही तो थी, चले गई क्या? तो इतने में उनकी बेटी कहती, क्या वो चले गई? अरे मुझे इतनी मुश्किल से बचाया, तो फिर अचानक ऐसे चले क्यों गई? मैं थैंक्स भी नहीं कह पाया और नहीं कोई बात कह पाया, ऊपर से उसके नाम भी नहीं पता, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं पता। क्या पापा, ये कैसे इंसान रहती है गांव में? अब कहाँ ढूंढो उसे? तो वो ऐसे बोल के थोड़ा सा सैड हो जाती, जिसके उसके पापा उसे अच्छे से समझाती कि अरे बेटा नाराज मत हो, कोई ना, शायद अचानक कोई काम आ गया इसलिए चली गई। देखना, तेरी जान बचाया ना, फिर तो वो तुझे देखने के लिए, तेरे बारे में पता करने के लिए वो जरूर आएगी, याद रखना। वो भी बहुत जल्दी। और ऐसे कैसे मेरी इतनी प्यारी सी बेटी को कोई भूल जाएगी? हाँ, वो पक्का आएगी। हाँ, तो अपनी पापा की बात सुन के तो उनकी बच्चियाँ, उनकी बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या पापा वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। तो उसकी पापा भी थोड़ा स्माइल करती कि हाँ बाबा मुच्ची, अब सुनो, बहुत हो गया ना, अब चुपचाप कुछ खा पी के आराम से लेट जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही थक गए हो ना, इसलिए रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। और हाँ, बाहर फिर से के लिए एक कदम भी मत रखना, जहाँ पे जाओगी ना किसी को साथ लेके जाओगी, फिर नहीं तो कभी नहीं, समझी ना? जिस पे अब अपनी प्यारी सी बेटी मुँह लटका लेती कि ठीक है। और तो और हम इधर दूसरी तरफ देखती है कि वो जो छोटी सी एक बच्ची थी ना, वो भी अपनी माँ के पास, मतलब अपने घर पे आ चुकी थी। और अपने घर पे आते ही वो अपनी माँ से सब कुछ बता दी थी, और ये भी बता दी थी कि उसने इस गांव की जो सरपंच है, इस गांव के सबकी सब जिसे माँ बाप मानती है, जो धरता करता है, उनकी एकलौती बच्ची, एकलौती औलाद पानी में गिर गई थी। और तो और खुद उस बच्ची को बचा लिया, बट उसे याददाश्त आई है, मतलब उसे होश आई है या नहीं आई है, वो ठीक है कि नहीं, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। तो क्या वो उस बच्ची से क्या फिर से मिल सकती है, सिर्फ जानने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं। पर क्या बोलो, अपनी बेटी की बात सुन के तो मानो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती, जिस पे उन्होंने गुस्से से कह दी, नहीं तो तू उस घर के आसपास भी कभी नहीं जा सकती। अरे वो लोग अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत ही घटिया और इस गाँव के ज़लीम इंसान है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना उन लोगों के खेल है, उन लोगों की शौक है। अरे बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कुछ नहीं है पता। उन लोगों की ना, ऐसे गरीब किसानों के पैसा, उन लोगों की जायदाद हड़पना ज़्यादा अच्छा लगता है। गरीब लोगों को मार मार के उन पे जुल्म करना, अपनी रोब जाना, और उन लोगों को रोते हुआ देख के मजा लेना, जश्न मनाना, ये तो उन लोगों की खेल है। और वैसे भी बेटा, तू नहीं चाहती है क्या, उस सलीम इंसान इस गाँव की हमारी सबसे बड़ी, वो भी एकलौती दुश्मन है, दुश्मन। उसने हमारी सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। हम कहाँ थे और एकदम से भिखारी बन के रह गई, हमारी सारी जायदाद। और उसके दोस्त के कारण मेरे पापा भी मर गई, और सिर्फ वही नहीं, उसके दोस्त के कारण मेरी मान सम्मान, मेरी इज्जत। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो ऐसे बोल के रोते हुए पता नहीं क्यों एकदम से चुप हो जाती, शायद इसीलिए कि
उनकी बच्ची अभी भी बहुत ही छोटी है, इसलिए शायद अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को उन्होंने ये सब कहना नहीं चाह रही थी। और वैसे कैसे ही बता पाती अपनी बच्ची को, वो भी खुद की इज्जत के बारे में, इसलिए शायद उन्होंने एकदम से चुप हो जाती। तो क्या बोलो यार, इस औरत की बात सुन के तो मानो हमें पता चल रहा था कि शायद इस औरत के बीच और तो और सिर्फ उनकी नहीं, इस गांव की जो सरपंच था ना, उनके बीच बहुत ही भारी राज छुपा हुआ था, बहुत ही गहरी दुश्मनी भी थी। पर पता नहीं उस औरत के और उन सरपंच के बीच क्या कारण, किस लिए इतनी गहरी दुश्मनी थी, और तो हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगा ना। अपनी माँ इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी वो बच्ची कहती, पर माँ मैंने उन्हें नहीं बचाया और नहीं उन्हें हेल्प किया, मैं तो एक छोटी सी बच्ची को बचाया, उसकी क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है, वो भी तो मेरी तरह एक बच्ची है ना, नादान है, मासूम है, तो अगर वो पे आप होती तो आप क्या करती। तो इतने में ही उन्होंने कहती, हाँ ठीक है, मानती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती भी नहीं है, हाँ उसने मुसीबत में थी इसलिए तू देखा उसे बचा लिया है ना। पर क्या बोलो, फिर भी वो लड़की तो उन्हीं के खानदान की बेटी है ना, उन्हीं की कौन है। तो फिर देख बेटा, मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, तो उसके बाद उस लड़की की आसपास किया तू तो उस घर से भी 100 मील दूरी रहेगी और उन लोगों के महल की तरफ भी कभी नहीं देखेगी, और उन लोगों के आसपास भी गलती से भी कभी मत जाना, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना मेरी बात। हाँ तो भाई क्या बोलूं, इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी गुस्से से डांटा, ओह माय गॉड, क्या बोलो। तो सोचो उनके अंदर, उनके दिल पे क्या बीती होगी, जिसके कारण अपनी एकलौती इतनी छोटी बच्ची को इतनी गुस्से से डांट रही थी। खैर उन्होंने ऐसे ही बोल के गुस्से से वहाँ से अंदर की तरफ चले जाती, और तो और सोच को तो अभी और इस वक्त इन लोगों की क्या है अंदर और क्या है बाहर, मतलब अब तो इन लोगों की हालत बहुत ही खराब थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब, कुछ ठीक नहीं थी, कुछ सही नहीं जा रहा था। बस जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बना के वहाँ पे माँ बेटा गुजारा करती थी, वही रहा करती थी, जबकि ये जंगल, ये झोपड़ी गाँव से काफ़ी दूर थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये दोनों माँ बेटा यहाँ पे गुजारा करती थी, आई डोंट नो क्यों, पर इसकी भी शायद कोई अच्छा खासा रीजन होगा ना। इधर तो अब बच्चा फिर से उस महल के सामने आ जाती, ऐसे ही ना खेलते हुए, और तभी ऊपर से उस बच्चे ने उसे देख ली थी। तो भाई सा क्या बोलो, और बच्ची तो मानो उसे देख के एकदम से भाग के नीचे आ जाते और उसे बुलाने लग जाती कि हे कैसी हो तुम, और कल अचानक चले क्यों गई, पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बोलो क्यों चली गई थी, अगर कुछ काम था तो पापा से कह जाती ना, मुझे इतनी भी बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ तो वो ऐसे बोल के तो मानो एकदम ऐसे क्यूट सी बच्ची थी, ऊपर से और ज़्यादा क्यूट बन जाती है ना, मतलब अपने फेस को इतनी सी बना ली थी। पर उसने तो उसकी बात सुन के भी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती। तो कहती, हे कहाँ जा रही हो, सुनो तो, क्यों जा रही हो, हे उसे तुम्हारे साथ खेलना है, उसे तुम्हारे साथ घूमना है, इसलिए तो आई हो ना, क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो देखो मुझे सच में तुम्हारे साथ खेलना है क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के, मेरी बात सुनो ना, प्लीज रुक जाओ, मुझे खेलनी है तुम्हारे साथ, देखो मैंने कितनी प्यारी सी एक डॉल भी लेके आई हूँ ना, प्लीज मत जाओ। ओह माय गॉड, क्या बोलूँ,
उस बच्ची ने इतनी प्यार से उसे रुकने को कह रही थी ना, सच को तो उसकी दिल आ जाती और अचानक रुक जाती और उसकी तरफ घूमती। पर जैसे उसकी फेस की तरफ देखती है ना, ओह शिट, मानो तभी उसके दिमाग में उसकी माँ की वो सारी बातें, क्या बोलो, मन उसके दिमाग के अंदर रिमाइंड होने लग जाती कि बेटा उन लोगों के साथ बात तो क्या, उन लोगों के घर के आसपास भी कभी मान जाना, वो लोग बहुत ही खतरनाक है, दूसरों की जिंदगी खत्म कर देना उन लोगों की काम है, उन लोगों की खेल है, वो लोग तुझे भी मुझसे अलग कर देगी, हम दोनों को कभी चैन से जीने नहीं देगी, तो उन लोगों के करीब कभी मत जाना बेटा, कभी मत जाना। तो क्या बोलो यार, अपनी माँ की बात याद आते ही तो मानो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती, जिसपे वो गुस्से से कहती, नहीं मुझे नहीं खेलना तुम्हारी साथ, क्योंकि तुम लोग बहुत ही खराब हो, बहुत ही घटिया हो, खेल के साथ साथ तुम लोग दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हो, खत्म कर देती हो, फिर तो अब तुम शायद मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दोगी, खत्म कर दोगी, है ना। तो इतने में वो बच्चियाँ कहती, अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो, ऐसी गंदी बातें क्यों कर रही हो, हाँ देखो तुमने मेरी जान बचाया, मेरी इतनी बड़ी हेल्प किया, तो भला मैं क्यों तुम्हारी खराब चाहूँगी, तुम्हारी बुरा चाहूँगी, हाँ। अरे मैं ऐसा कभी नहीं सोचा, अरे तुम मेरी इतनी बड़ी मदद की, बदले में मैं तुम्हारी बुरा चाहूँ, नहीं मैं इस तरह की नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, हाँ। तो बच्चों ने कहती, हाँ इस तरह की नहीं हूँ, मुझे गलतफहमी हो रहा है, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है, तुम लोग ऐसे ही हो और तुम लोग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो इस गांव में, मम्मा ने कहा है मुझे सब पता है, मैं जानती भी हूँ। तो क्या बोलूँ, उसकी बात सुन के उस क्यूट सी प्यारी सी बच्ची ने कहती, दैट छोड़ो सब, तुम भी ना बच्चियों के क्यों बड़ों की तरह बात करती हो, बिल्कुल पापा की तरह बात करती हो। अरे अगर कोई किसी की मुसीबत में कोई मदद करती है, कोई हेल्प करती है ना, तब तो लोग फ्रेंड्स बन जाती है, दोस्त बन जाती है, ना कि जान लेने वाली दुश्मन, पागल बुद्धू। तुम भी ना, मैं तुम्हारी कभी नहीं बुरा चाहूँगी, तुमने तो मेरी जान बचाया, मेरी हेल्प किया, तो अब से तुम मेरे फ्रेंड्स, हाँ। तो इतने में उस बच्ची ने कहती, अच्छा मैं तुम्हारी फ्रेंड्स, तो फिर तुम क्या हो मेरी। तो वो क्यूट सी बच्ची ने चूसने लग जाती और फिर कहती, अरे मैं क्या हूँ, मतलब अरे मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ऐसे हम दोनों ही एक दूसरे की बहुत अच्छे से फ्रेंड हो और एक दूसरे की खेलने के साथी भी हो, क्या तुम मुझे फ्रेंड बनोगी ना, मेरी बात हमेशा सुनोगी ना, हाँ बोलो। जिस पे उस बच्ची ने कहती, क्या फ्रेंड, पर मेरी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, और नहीं कोई दोस्त, और नहीं कोई खेलने की साथी, ये फ्रेंड या दोस्त होने से क्या होता, हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता। तब उस बच्ची ने हंसने लग जाती कि तुम्हें नहीं पता क्या यार, इसलिए तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ, पागल। सुनो, मेरा मम्मा कहती थी कि अपनों से ना ये प्रॉपर्टी के कारण रिश्ता हमेशा ख़त्म हो जाती है, पर फ्रेंड या दोस्त के बीच की जो रिश्ता होती है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो क्या बोलूँ, उस बच्ची की बात सुन के तो मानो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि अच्छा ऐसे है क्या, अरे मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, अच्छा हुआ कि तुम मेरे फ्रेंड बन गई, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें क्या नाम से बुलाऊंगी, साथी या फिर। तो इतने में उस क्यूट सी बच्ची ने कहती, ऐसे तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, फ्रेंड भी बुला सकती हो और नाम से भी बुला सकती हो, ऐसे मेरी नाम तो सोनल है, पर मेरे पापा मुझे प्यार से सुना बुलाती है, और
तुम्हारा नाम क्या है? तो इतने में वो बच्चा भी कहती, क्या मेरा नाम? अरे मेरा नाम तो जॉय। तो कहती, वाओ नाइस नेम, बट मैं तो तुम्हें जॉय नाम से कभी नहीं बुलाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हें फ्रेंड कह के बुलाऊंगी। हाँ। तो फिर ये दोनों ही ऐसे हंसने लग जाती। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़ के मनो इधर उधर, मतलब पूरी गांव दोनों ही घूमने लग जाती। और दोनों ही साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी। उसके बाद ये दोनों ही पूरी गांव घूमने के बाद दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ऐसे ही ठमक ठमक के मेन गेट के पास आ जाती। और तभी उन दोनों को वो सोनल के वॉचमैन ने रोक लेती कि अरे सोनल बेटा, आज भी तुम अकेले बाहर निकली थी क्या? क्या बेटा, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगी ना तब तो मेरी नौकरी से निकाल देगी। तुम्हें याद है बेटा, कल तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बची थी पर आज फिर भी निकल गई। क्यों बेटा? तो इतने में वो कहती, अरे चाचा रिलैक्स, मैं अकेले कहाँ गई थी? ये देखो, आज तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी ना। तो फिर तो उन्होंने कहती, अच्छा तो तुम सोनल बेटा को कल बचाया था क्या? हाँ बोलो, क्या कल तुमने आई थी ना? तो इतने में सोनल कहती, अरे हाँ चाचा, उसने मुझे बचाया था ना कल, इसलिए तो मैं उसे अपना फ्रेंड बना ली, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। अच्छा हुआ ना? जिस पे सोनल की बात सुन के उसके वॉचमैन ने उस बच्ची को, मतलब जॉय को, ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने लग जाती। और फिर कहती, नहीं बेटा, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। ऐसा कोई भी अहरा गहरा तुम्हारे फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। अरे बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं जब तक जानती हूँ उसमें तो तुम जैसी खानदान वाले की फ्रेंडशिप सिर्फ तुम जैसी खानदान वालों से ही हो सकती है। सोचो तुम कितनी अमीर घर की बेटी हो। क्या बोलूँ बेटा, मानो मानो तुम इस गांव की सम्राट की बेटी हो। कितनी कितनी पैसा और कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पापा की, तुम्हें पता भी है? तुम्हें कैसे पता चलेगी? अरे तुम तो खुद एक बच्ची हो। तो फिर पढ़े देखो अच्छे से, पता नहीं कौन सी खानदान की औलाद है। ए नाम क्या तेरी, और तेरे पापा क्या करती है? तो क्या बोलूँ यार, उस वॉचमैन की बात सुन के तो मानो जॉय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, पापा नहीं है मेरा, मम्मा है। जिस पे उस वॉचमैन ने कहती, अच्छा पापा नहीं है तो फिर तू क्या करती है? हाँ। जिस पे वो गुस्से से कहती, कुछ नहीं करती, बुट पे रहती हूँ, मछली पकड़ती हूँ, जो जी चाहे वो करती हूँ। जिस पे उस आदमी फिर से कहती, अच्छा जो जी चाहे वो करती है, फिर तो शायद कभी स्कूल में भी नहीं गई होगी, है ना? जिस पे वो बच्चा गुस्से से कहती, किसने कहा स्कूल में नहीं जाती? जाती थी बट अब नहीं जाती हूँ, क्योंकि पापा नहीं है ना, तो स्कूल की फीस कौन देगी, इसलिए स्कूल से निकाल दिया, इसलिए अब मैं स्कूल में नहीं जाती। तो क्या बोलो यार, जॉय की बात सुन के तो मानो उस वॉचमैन की दिमागी घूम जाती कि क्या, इसकी मतलब तो तुझे भिखारी है, फिर तो अभी भी यहाँ खड़ी होकर क्या करी है, अभी की अभी निकाल जा, और नहीं तो अगर सबको पता चलेगी ना तेरी गर्दन पकड़ के यहाँ से निकाल देगी, अभी की अभी निकाल यहाँ से। तो क्या बोलो यार, जॉय तो सच में बहुत ही छोटी थी, बट उस वॉचमैन की इतनी कड़वा वर्ड उसे बहुत ही हर्ट कर दी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती, तो वो जाने वाली होती। बट तभी सोनल ने उसके हाथ पकड़ ली थी कि रुको जॉय, तुम कहाँ जा रही हो इनकी बात सुन के, ये घर उनका नहीं हमारी है, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कहीं मत जाना, समझी ना मेरी बात? तो जॉय एकदम से रुक जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सोनल जॉय को यहाँ पे रुक पाएगी, या फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा भी उसके चच्चे जानने के बाद उसकी गर्दन पकड़ के इस घर से हमेशा के लिए धक्का मार के निकाल देगी।
सो वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देर है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और तो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।